जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। के सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, किलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता है? उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये तो विचार सुने आप जी नहीं, देखिएगा फिर सुन ले 2 सेकंड। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 5वें स्कंद में ये 282 पृष्ठ पे आपने यहां से पढ़ा कि व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। देख कितनी बढ़िया थ्योरी कि सुख तुझे मिला है तो तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और जो दुख तुम भोग रहा है तेरे पाप नाश हो जाएंगे। बस ये विधान तो फिर आम आदमी ने बता दे, तुम्हारी क्या जरूरत है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अब मैंने तो ये कति बालक लगे जैसे एंड बैंड बोलिया करें, ये तुम न मैं ऋषि वैश्य दिखते हो अभी तक। अब देखिए 242 पृष्ठ पे, अब उन राक्षसों के गुरु यानी प्रहलाद के गुरु से आपकी भेंट कराते हैं। वो क्या विचार रखते थे ये देखिए। ये है 4था स्कंद, वो आपने पढ़ा 5वें स्कंद में। ये 4था स्कंद और ये 243 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से, ओह ये डोंगी नो बैठ जाते आकड़ के, पता नहीं क्या सोच के लाओगे, ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो। यजमान माने भक्त हो। तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशव, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब देख इनकी कमाल की बात है। न्यों थे बड़े बड़े हम। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात का उत्तर देते हुए प्रहलाद जी ने कहा था, हमारी रक्षा कर लो, कहीं मैं देवताओं से परास्त होकर पाताल में ना जाना पड़ जाए। यह समस्या रखी थी प्रहलाद जी ने। तो शुक्राचार्य कहता, अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर, और न्यो बोला, न्यो कहने लगा, उन्होंने कहा, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और देवताओं से परास्त नहीं होने दूंगा। और फिर तुरंत ही बैंड बदल गया, गेर बदल दिया। धर्म के मर्मज महाशव, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी वो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर और सत्य और अटल है।
उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल यानी नाश करने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, भक्ति खत्म हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे यहाँ के गया था ये पेड़ देख, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पाताल में नहीं जान दूंगा, अपने सत मंत्रों से प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर ने कहा देख एक बार तो जाना ही पड़ेगा, फिर तू टट्टू कर देगा बता। ये बका रहे थे हम नाचते ही, मैं ऋषि की पदवी पा रही है और गुरु बन रहे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। इन पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अपनात्माओं आपको वेद दिखाते हैं। वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है प्रारब्ध के। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की बाई, पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं कि इस सतनाम से, ये जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, इससे आपका सभी पाप नाश हो जाएंगे, संचित भी, प्रारब्ध के भी, और क्रियावान तो आप पर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पाप कराएं को नहीं, सोच बूझ के कदम रखेंगे। और फिर भी किसी कारण से इच्छा कर्मा रहे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। तो वो हमारे पास साबुन और जल ये सतनाम है। किसी कारण से अनजाने में कोई गलती पाप हो जाता है तो इस मंत्र से वो साफ हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद क्या बताते हैं। उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा लिखी है कि वो घोर पाप को भी काट देते हैं। और यही स्थिति इस नकली महर्षि दानंद की थी। अब एक बात समझण की है पुण्यात्माओं, ये महर्षि दानंद आंडी पाक रहा था इस कलयुग में, और इसकी विचारधारा वही थी जो इन अन्य ऋषियों की थी जिनको वो रिजेक्ट करना चाहता था। ये देखिएगा उनके अनुभव, उसके सारे जीवन में जो उसने किया और सोचा और समझा, वेदों को सत्यार प्रकाश में लिख गया। ये थोड़ा सा दिखाएंगे एक झलक। ये सत्यार प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। ये कहाँ से छपा है, किसने प्रकाशित किया है? इसमें ये देखो वेदों की मोहर लगा रखी है कि मैंने इन वेदों आदि सभी सदग्रंथों से प्रमाण लेकर इस सत्यार प्रकाश की रचना की है। महर्षि दानंद कह रहा है वेद आदि
विविध सद शास्त्र प्रमाणै संविनतः श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। महर्षि दयानंद के द्वारा ये वेद आदि सभी सदग्रंथों से के प्रमाणों से लिखा है। इसमें जो लिखा वेदों अनुसार है, ये इनका कहने का ये भाव है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। और छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, ये 7वां समोल्लास है 163 पृष्ठ पे, और ये सत्यार्थ प्रकाश है। यहाँ देखिएगा, किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। इनमें बुद्धि तो थी नहीं, ये तो उसी कैटेगरी का था जो ये ऋषि में ऋषि थे, उसी कुल से था जो ब्राह्मण वर्ग से, लेकिन उस पुराणों से भी अधिक अज्ञान बना के और इसने इसको सत्यार्थ प्रकाश रूपी इस बोतल में डाल दिया वो अड़ंगा, और हम इसको अभी तक समझ नहीं सके थे। अब देखो, पीछे पंजाब प्रांत में उग्रवाद फैल गया था, युवा बच्चे किसी के भ्रमित किए हुए अपराधी बन गए थे। फिर भारत सरकार ने उनसे कहा था, भाई जिसने जो भी अपराध कर लिया सो कर लिया, अब जो भी व्यक्ति अपने पिछले आगे कोई अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करेगा और मुख्य धारा में आ जाएगा तो उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद देखो कैसी शांति होगी। तो इसकी किसी आधार से भी थ्योरी ठीक नहीं। ये कहता है कि यदि कोई राजा अपराधी का अपराध अक्षमा कर दे तो कोई नहीं डरे, दूने पाप करेंगे। देखो आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है। अनजानपने में जिससे जो गलतियां होगी वो उन बच्चों जैसी थी जो उग्रवाद में शामिल हो गए थे अनजानपने में, और फिर उनको उसका पता लग गया कि तो गलत काम हो गया, वो मुख्य धारा में आ गए, फिर शांति होगी, वो फिर सभ्य समाज में आ गए और सभ्य बन गए। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, किसी मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से होगी। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। और ये तो इसका प्रैक्टिकल ये भी झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दयानंद जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दयानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। यही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दयानंद ओनली। अनुवाद में भी इसने ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। यहाँ पर है ये 13वां मंत्र और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे। यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है, हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है। इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण
और हितैषी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपनी सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं, नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो फिर सतनाम से होते। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, एनस्य मन अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। क्योंकि एवं जन्म माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश करने वाले हो। एनस अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो। और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ। ओह, वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और आगे भी जो करूँगा, अनजान पने में तो जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब का एनस माने पाप का, दुष्ट आचरण नहीं, एनस से हम ही सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है। एनस माने पाप है, तो कहते हैं उस सर्वस्य माने सब, एनस माने पाप के, अवैधन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं, ना तो व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता। जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश, प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। और ना बृहस्पति जी को ज्ञान। हरिश नकली में ऋषिदानंद को तो था कहीं तो बांग पिए पड़ा रहा करता, दड़ी दूध पीवर दंड पे लिया करता। अपने आत्माओं, इनको गुरु नहीं मिले। कौन से गुरु? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, परमात्म ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी जिसमें दी गई है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तुझे परमात्मा का ज्ञान बतावेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है, जो जन्म नहीं लेता, असंभवात। कोई उसको संभवात कहता है कि वो अवतार रूप में जन्म लेता है। तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी गीता ज्ञानदाता वही है, वेद ज्ञानदाता भी वही ब्रह्म है। वो कहता है कि मैं उस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं हूँ, उसको तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे। वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। और वो ना ब्रह्मा जी को मिले, ना व्यास जी को मिले, और ना बृहस्पति जी को मिले, ना शुक्राचार्य जी को मिले। तो क्या बताते हैं परमात्मा? इसलिए ये वेदों से अपरिचित रहे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। अब क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना, उही इकट्ठी आड़े। निर्मल कैसे होवेगा तेरा, वो संत लगे ना कान। अब परमात्मा क्या बताते हैं? समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव।
ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पहरे नू। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। जिस पुण्यात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जो युगों युगों के पुण्य कर्मों से युक्त होता है, वही प्राणी संतों के दर्शनार्थ पहुंच पाता है। परमात्मा कहते हैं, कबीर दर्शन संत का, परमेश्वर आवे याद, लेखे में वाहे घड़ी ही, बाकी का समय बर्बाद। कबीर दर्शन संत का, साहेब आवे याद, लेखे में वाहे घड़ी ही, बाकी का समय बाद। परमात्मा बताते हैं कि जब आप संतों के पास जाते हो, संत के दर्शनार्थ पहुंचते हो, तो वहां भगवान की याद दिलाई जाती है। कबीर दर्शन संत का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। परमात्मा कहते हैं, सूता संत जगाइए, सूता संत जगाइए, वो करे राम का जाप, ये तीनों सूते भले है, संग साकट और सांप। परमात्मा कहते हैं, साधु संत भक्त को यदि आप सूता जगाते हो तो वो शुक्र मनाता है, क्योंकि साधु संत मजबूरी में नींद लेते हैं। सिमरन करते करते भी उसकी आंखें लग जाती हैं, निंद्रा आ जाती है, उसको भी वो बुरा मानता है, और उसको कोई उठा देता है, जगा देता है किसी कारणवश भी, तो वो उठते ही बोलेगा, सत साहेब सत साहेब सत साहेब भाई, सत साहेब बच्चा। जो साकेट होते हैं, जो परमात्मा के आसपास भी नहीं होते, कोरी कुबद कमाते हैं, भक्ति स्वयं करते नहीं, दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, यदि उसको आप सुत्ता उठा दोगे, मनमाना चार गाली सुनावे, और यदि आप सांप ने सुते हुए को छेड़ दोगे तो उठ दे डंक मारे, यदि सिंह को छेड़ दोगे शेर को तो वो पाड़ खावे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुत्ता संत जगाइए। वो तो शुक्र मनाओगा साधु भक्तों, अकबाई चौखा नींद आ गई थी और उठते ही राम का नाम स्वयं भी लिया और सामने वाले को भी सुनाया। कहते ये तीनों सूते बोले, संग साकट और सांप, इन्हें नहीं छेड़े न कम्या न पड़े रहने दे। कबीर आप राम कहे, ओरा राम कहावे, जिस मुख नाम ना उचरे है, ता मुख फेर कहावे। अब जैसे विशेषकर हिंदू धर्म में सुबह सुबह कोई चलते फिरते रास्ते में कोई मिलता है तो क्या कहते हैं, राम राम। तो सामने वाला चार बार बोलेगा, राम 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 भाई राम राम। अब एक तो उसने याद दिवाई, फिर वो भी अगला 2-3 बार बोला तो याद रहेगा वो परमात्मा का, उसकी याद ताजा हो जाती है। अब जैसे हम बोलते हैं सत साहेब, तो दूसरा भी कहता सत साहेब जी, सत साहेब भाई, सत साहेब भगत जी।
तो इस प्रकार कहते हैं कबीर, आप राम कहे ओरा राम कहावे, और जामुख राम ना ऊंच रहे तामुख फेर कवावे। जैसे किसी ने ना सुना वो सत्साहेब बोल दी, फिर बोल रहा सत्साहेब जी, सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब भाई। फिर वो कई बार बोला कि हाँ भाई सुना नहीं मैंने, सत्साहेब सत्साहेब। तो ये इस तरह के जो कोड वर्ड बना रखे थे संतों ने, ये कोई मिथ्या नहीं थे, क्योंकि परमात्मा की याद बनी रहना भी उसका मेडिटेशन होता है। ये संत मते का मेडिटेशन है, परमात्मा का ध्यान बना रहे। तो आप यहाँ सत्संग में आते हो, 2 दिन पहले आपका मेडिटेशन विशेष शुरू हो जाता है। कैसे हो जाता है? कईयों का तो 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। जैसे किसी ने तो अपनी छुट्टी की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो कई दिन पहले तो सोचने लगे है कैसे छुट्टी मिलेगी, कैसे होगा, सत्संग में जाना कंपलसरी। तो वो हो गया मेडिटेशन शुरू, भगवान की याद विशेष बनती है। ऐसे ही जैसे किसी घर में किसी ने एक ने नाम ले रखा, 3-4 नाम ले नहीं रखा, तो उसने जिसने उपदेश ले रखा उसको तो पता लग गया कि भाई यह हाजरी वहां नहीं लगी तो सारा यहाँ की हाजरी व्यर्थ है। फिर तो वो क्या करता है, कई दिन पहले घर वालों के साथ एक विशेष तरीके से डील करता है। सब नाराजी बोला है, काम को, अपने कार्य को भी शीघ्र शीघ्र करता है, और ये सोचता है कहीं कोई चलते समय घर का सदस्य बाधा ना कर दे, या चिंता विशेष रहती है। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पहुँचते हो परमात्मा के दरबार में, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। आपके पुण्य कर्मों की कोई गणना नहीं कर सकते, इसका कोई एस्टीमेट नहीं लगा सकते। आज के घोर कलयुग में आपको परमात्मा की चाह, और परमात्मा की चाह वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं, और भी बहुत हैं, लेकिन उनको मिला नहीं है वो सतमार्ग, सच्चा राह नहीं मिला। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मालिक ने कलम तोड़ रखी है। मनुष्य जीवन और ये प्राइम टाइम जो भक्ति का बैन उठा दिया भगवान ने, उन सब मंत्रों को सार्वजनिक करने का, मूल ज्ञान को अब सार्वजनिक करने का परमात्मा का आदेश है। ये पहले छुपा रखा था, जो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाया। परमात्मा ने इसलिए गुप्त रखा था कि इन अज्ञानियां नत बेराना, जो काल के प्रेरित ऋषि, महर्षि, संत मंडलेश्वर, ब्राह्मण, पंडित, पांडे, और ये रोज वेद पढ़े, नित्य पाठ गीता जी का करें, सब अध्याय करते हैं, और पुराणों की गठड़ी बांधे फिरें, इन कह का पता नहीं। इसलिए यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, आज से 50-100 वर्ष पहले, 200 वर्ष, 600 वर्ष पहले, तो ये नकली संत पंथ वाले भी इसी ज्ञान का ढोल पीटते हुए मिलते, मुनादी करते पाते। और इस ज्ञान को भले ही कोई दास की पुस्तक पढ़कर और सीडी वगैरह देखकर विद्वान पाक जा, और अलग से कोई सांग जोड़ कर बैठ जाएगा, कोई शेष बनाने भी लग जावे, तो उससे कोई लाभ होना नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं, ना वो अधिकारी सत्संग करने का, ना अधिकारी वो उपदेश के देने का, नाम देने का। तो जिस कारण से उनसे ये ज्ञान सुनना भी व्यर्थ, उनसे उपदेश मिल गया तो भी जीवन व्यर्थ, क्योंकि वो अनधिकारी है। अपन आत्माओं, एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना पड़ता है, उसमें भी कंपिटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए तब वो चले। और हमने जीवन का सौदा करना, अरे डुप्लीकेट बनवाए फिर हम लाइसेंस, ये नाम लिए फिर नकलियों से, तो जीवन व्यर्थ हो रहा आपका। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब इसका निरीक्षण होगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट संत और उसके मार्ग का, वहाँ भगवान के दरबार में जब हम चलेंगे सफर पर, यहाँ से छोड़कर संसार को, तो रास्ते में चेकिंग होगी।
फिर ये डुप्लीकेट और नकली असली ये सब वहाँ सामने रखे जाएंगे, तो वहाँ वो बनाने वाले भी पटेंगे, ये नकली संत भी उल्टे टांगे जाएंगे, और शिष्यों की तो दुर्गति होनी ही होनी, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन खो दिया। तो पुण्यात्मा, यदि पहले ये डिस्क्लोज हो जाता, ज्ञान वो बताते रहते यही, लेकिन उनसे लाभ नहीं होना था। अब परमात्मा ने इसलिए अब इतना समय लंबा खींचा, 3 युग छोड़ दिए भगवान ने, क्योंकि उस समय ये प्राणी ज्यादा सुखी थे। सतयुग त्रेता द्वापर में मानव शरीर में प्राणी घना दुखी नहीं होता है, स्वस्थ शरीर होता है, अच्छे संस्कार होते हैं उनके, और जिस कारण से वो जो भी साधना कोई करते रहते हैं, और वो तो सोचते हैं कि हम जो साधना उपासना कर रहे हैं इसी से हमने ये लाभ मिल रहे हैं, लेकिन वो लाभ थे उनके पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कारों से। जैसे हम ये दास हनुमान जी का पुजारी था, और खाटू या बाबा श्याम जी का परंपरागत पुजारी, भगवान श्री कृष्ण और राम के ऊपर तो कुर्बान थे, विष्णु जी पर भगवान शंकर का भी पैरेलल सम्मान किया करते थे। और जो भी कोई घर में खुशी होती थी, जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते थे, पास होते थे, तो स्टूडेंट का तो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सफल हो जाए, पास हो जाए एग्जाम में, तो शुक्र मना करते। कहाँ से शुरू करते थे शुक्र मनाना? बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी ने पास करा दिया, फिर कृष्ण जी याद आ गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने पास करा दिया। फिर जैसे सर्विस प्राप्त हुई तो भगवान विष्णु की बाबा श्याम जी ने यानी भगवान शंकर ने बड़ी दया कर दी। और छोटी मोटी पूजा भी हम करते रहते थे, हनुमान चालीसा करते थे, और ये कई मंत्र से भी जाप करा करते थे, ओम नमः शिवाय आदि के। जो भी सुन गया उससे जो भी मंत्र किसी ने सुन लिया उससे का रगड़ा ला दिया करते थे, क्योंकि ज्ञान था ही नहीं। और हम ये सोच रहे थे कि जो साधना हम करते इससे ये भगवान हमें लाभ दे रहे हैं, हमारी इस पूजा से लाभ हो रहा है। हनुमान जी का व्रत रखते थे मंगलवार का, इष्ट धामों पर जाते थे। अब इस भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो तो हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही प्रफुल्लित हो रहा था, और ये भगवान कुछ नहीं कर सकते हमारे भाग्य में, ना ये चेंज कर सकते, किसी प्रकार का भी परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ना ये दुख निवारण कर सकते, और ना ही ये कोई सुख दे सकते, और ना ये दुख दे सकते, ना ये सुख दे सकते। क्योंकि यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा उसको वैसा ही फल भोगना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जैसे रात्रि में आपको सत्संग सुनाया था और इन सभी महापुरुषों के विचार दिखाए थे, ब्रह्मा जी से लेकर व्यास जी, बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी, एक यू नकली महर्षि दानंद का सत्यार्थ प्रकाश में, इन सभी की एक ही सोच, एक ही इनका सिद्धांत था, अज्ञान सिद्धांत था। वेदों के विरुद्ध इनका ज्ञान था, क्योंकि वेद इनके समझ में आए नहीं। कारण क्या रहा? गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो इनको गुरु नहीं मिले, ना ब्रह्मा जी को गुरु मिले, ना अन्य ऋषि महर्षियों को गुरु मिले, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मिले। कौन से गुरु, कौन से संत? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिन तत्वदर्शी संतों के विषय में कहा गया है, और जिस कारण से ये तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे और अपने अपनी अटकल लगाकर अपने अनुयायियों को यही काल का सिद्धांत दृढ़ करते रहे। काल का सिद्धांत क्या है? कि जैसे कर्म जो करेगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। और दयाल का सिद्धांत है, उस कबीर परमेश्वर का
विधान है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। मासा घटे न तिल बधे, यानी कोई जरा सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता आपके प्रारब्ध में। प्रारब्ध वो होता है जो आपके जन्म के समय से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। आपके संचित माने जो आपके डिपॉजिट पुण्य और पाप हैं भगवान के दरबार में, उनकी एवरेज ले ली जाती है। जिनके पाप घने हैं उनको, उनके प्रारब्ध में दुख अधिक, और जिनके पुण्य अधिक हैं तो उनके प्रारब्ध में सुख अधिक, यहाँ के नकली सुख। तो उनकी एवरेज रेशो निकाल ली जाती है। तो ऐसे 50% जैसे पुण्य ले लिए, 50% पाप। अब पाप हैं अरबों खरबों और पुण्य है 20-30, तो 20-30 के जो पुण्य है वो 50% 10 हो जाएंगे। अरबों खरबों का 50% लेना पड़ेगा, फिर उसी एवरेज रेशो में बांटना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम प्रारब्ध के आधार से फिर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, फिर तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं, कबीर परमेश्वर का जो कृपा पात्र संत या परमेश्वर स्वयं आते हैं, केवल उसी समय ही ये परिवर्तन संभव होता है। उसके लिए कहा कि मासा घटे न तिल बधे, मासा 1 ग्राम से भी कम होता था। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। मेख मीन फॉरएवर खत्म कर दे आपके उन प्रारब्ध के अंदर संकटों को, जो पाप आपकी किस्मत में लिखे हुए थे उनको क्रॉस कर दे और फॉरएवर साइन मार दे कि अभी तूने नहीं भोगने होंगे। तो जिस कारण से हम वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक विचलित रहे। इनको आज तक भगवान का पता नहीं परमात्मा कौन है। अपने आत्माओं, ये बातें जो आज से ये दास आपको कह करके फिर आपके रूबरू करा रहा है, आपको स्वीकार हो रहे हैं। यदि ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने तो बोला ही था, और उसका विरोध इतना हुआ था परमेश्वर का कि तूफान ला दिया था इन दुष्टों ने। कबीर परमेश्वर जी के साथ बहुत जुल्म किए थे, लेकिन वो समर्थ थे, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन मालिक को समझ भी नहीं पाए। हम अज्ञान से इतने ओतप्रोत हो चुके हैं। तो आज से 600 वर्ष पहले ये बात कह दे जो दास ने अब आपके सामने बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक को पूर्ण ज्ञान नहीं है, ब्रह्म भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखता है, गीता ज्ञान दाता भी पूरा जो है ना संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है इनको। अब तो आप शिक्षित हैं, और इनके इतिहास भगवानों के, जिनसे ये संत हमें गुणगान सुनाया करते थे, और ये आधार बताते थे कि मैं शिव पुराण से सुना रहा हूँ, मैं दुर्गा पुराण से बोल रहा हूँ, मैं विष्णु पुराण से आपको ये ज्ञान सुना रहा हूँ। तो हमारे पूर्वज जो अशिक्षित थे, संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, और ये काल के दूत, ये केवल एक संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। ये गुरु ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं वही ब्राह्मण होते हैं, आम व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, चाहे उसने बेसिक फीत ब्राह्मण की ला रखी है। मेरे दादा गुरुजी छावला गांव है दिल्ली में, छावला गांव के जाट थे, किसान, और 15-16 वर्ष की उम्र में वो एक संत, कबीर पंथी संत, गरीबदास जी संत के शिष्य हो गए, घर त्याग कर चले गए। फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ से, उनके गुरुजी ने उनको काशी विद्यापीठ में शिक्षा के लिए भेज दिया।
वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाने लगा। जाट होते हुए, किसान होते हुए भी वो पंडित कहलाए। और मेरे पूज्य गुरुदेव जी वो ब्राह्मण जाति से थे, इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से। हरियाणा में जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैंतावास गांव है। वहाँ के इस ब्राह्मण वर्ग में, वर्ण में उनका जन्म था। उनको भी, वो भी 17-18 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे, गायें चरा रहे थे। वहाँ एक गरीबदासी संत उनको मिल गए, कबीरपंथी, और उन्होंने उनको वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया। तो वो मेरे जो पूज्य गुरुदेव जी थे वो ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, क्योंकि वो कहा करते थे हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम संत हैं, हम भक्त हैं, और जिस वर्ण में हमें जन्म लिया है ये वर्तमान वाले ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो ऋषि, महर्षि थे जो हमारे पूर्वज थे। वो परमात्मा से विशेष परिचित थे, जितना भी उनको ज्ञान था। हमारे जो दादा गुरु जी थे वो जाट होते हुए भी अपने सामने लिखा करते पंडित चिदानंद। तो पुण्यात्माओं, जो ब्राह्मण हैं वो गुरु पद पर होते हैं। ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, विद्वान कहो। तो ये नकली ब्राह्मणों ने, जिनको स्वयं ज्ञान था नहीं, दुनिया भ्रमित कर डाली, भूत बना दिए, फिर इन पर श्राद्ध निकलवाएं, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने पूरे मानव समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, मिसगाइड कर दिया, इनको ज्ञान नहीं था। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बात गले नहीं उतरे। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुनाई जा रही है। पहले हम सत्यनारायण कथा किसको मानते थे? भगवान विष्णु जी के जीवनी को, जीवन चरित्र को कोई सुनाता था तो उसको हम सत्यनारायण कथा कहा करते थे। यानी अविनाशी परमात्मा की कथा। सत्यनारायण माने सत्य साहिब, हम उसे सत्य पुरुष बोलते हैं। सत्य पुरुष कहो, सत्य नारायण कहो और सत्य साहिब कहो। तो ये नकली जो है, डुप्लीकेट अज्ञानी, इस विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते थे, अविनाशी परमात्मा कहा करते थे। और इसी कथा से हमें कहा करते थे कि तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। पुण्यात्माओं, सत्यनारायण की कथा आपको अब सुनाई जा रही है, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। उन्होंने आपको मिसगाइड कर रखा है। अब देखिएगा, अब देवी पुराण, श्री देवी पुराण इसका सारा समाधान कर देती है। और यही पवित्र पुराण पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी शिरोधार्य मानते हैं, इनमें जो लिखा है वो सत्य मानते हैं। तो आज उस सत्य को हम स्वयं पढ़ रहे हैं और परिचित हो रहे हैं। और उन अज्ञानियों ने जो दंत कथा सुना रखी थी, लोकवेद, वो आपके पास है ही। तो दोनों का निर्णय हो जाएगा कि वो सच्चा कौन, झूठा कौन। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसमें श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। और ये अज्ञानी ऋषि, महर्षि ये बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। ये लोकवेद सुनाया करते थे। इनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं था, तो ये काहे के टीचर थे? देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी।
प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ है ये। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति स्वीकार कर रहे हैं। शंकर जी भी और विष्णु जी की भी उत्पत्ति इसी से हुई है, दुर्गा से। तो उनके बाद यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ है? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शंकर, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमानुसार जिसके भाग्य में जैसा लिखा है केवल हम वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ श्री देवी पुराण ने इन 4-5 पंक्तियों में 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होता है। दूसरा ये हो गया कि ये दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि केवल ये वर्क डन ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब दूसरा प्रसंग आपको सुनाते हैं, जिस कारण से दास ने ये वचन कहा कि आज तक ना ब्रह्मा जी को आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, यानी ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान शिव जी और अन्य ऋषि महर्षियों को। तो ब्रह्मा जी के ज्ञान से ही पता चल जाएगा आपको कि अन्य को उन्होंने के उपदेश दे रखा है। और फिर दुर्गा यहाँ की 21 ब्रह्मांड की जननी कही जाती है और उसके विषय में भगवान विष्णु जी के क्या विचार हैं, यानी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, वो वेदों से कितने परिचित हैं, ये आपके समक्ष अब करेगी यही देवी पुराण। और स्कंद पहला देखिएगा, ये वो दुर्गा पुराण है, पहला स्कंद 28 पृष्ठ पे नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद हुआ और व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि कौन देव पूज्य है। तो नारद जी कहते हैं कि यही प्रश्न मेरे पिता ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु से किया था। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है।
अब देखिए इनकी उआ बाई सटदल उआ बाई बकदा। अब नारद जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के भी देवता यानी सुप्रीम पावर हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। देव माने भगवान, भगवानों के भी भगवान, देवों के भी देव, सबके सरताज भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब यहाँ विष्णु जी को जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु का अर्थ है जो सबको यथार्थ ज्ञान दे, पूरे विश्व को। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर फिर भगवान श्री हरि नो बोले। भगवान विष्णु जी लगे फिर प्रवचन करने। अब देखना इनके प्रवचन। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी रजगुण ब्रह्मा जी है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी सतगुण विष्णु जी, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव है, यानी शंकर भगवान जो है ये सत्तम गुण युक्त है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ बता दिया अपना आध्यात्मिक नॉलेज सारा निचोड़ कर दिया श्री विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। ये दुर्गा की तरफ, दुर्गा को कह रहे हैं शक्ति। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है सर। रोशन लाल जी कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, तहसील रादौर, गांव गुंदियाना से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जी मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था, पितरों को पूजते थे और हरिद्वार कावड़ लेने भी जाते थे जी। ऐसे ही हम ये साधना करते थे जी। सर जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप वो तमाम साधनाएं कर रहे थे, जैसे कि कावड़ लेकर आना, शिव पर जल चढ़ाना, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी की शरण में आने का मेरा कारण जी,
मेरा एक शारीरिक कष्ट था जी, मैं उसको आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। मैं सन 2011 में मैंने गांव से बाहर एक मकान बनाया था सर। वहाँ पे जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया और 2-3 महीने से इतना दर्द हुआ कि मैं बेड पे आ गया और मैंने उसका बहुत इलाज कराया, बहुत हॉस्पिटलों में गया, झाड़ फूंक वालों के पास भी गया, पर उसका इलाज नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते सर मैं एक दिन लेटा हुआ था, संत रामपाल के शिष्य पुस्तक सेवा करने के लिए आए और उन्होंने मुझे एक पुस्तक ज्ञान गंगा दी और मैं संत रामपाल जी की पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़कर आश्रम में पहुंचा, बरवाड़ा आश्रम में, और वहां मैंने सत्संग सुना और परमात्मा ने मुझे पहले ही नाम दीक्षा लेने से पहले ही लाभ दे दिया। मेरी बाजू का दर्द वहाँ पे जब मैंने सत्संग सुना तो सत्संग सुनने से ही मेरी बाजू का दर्द गायब हो गया। तो मैंने जब तक नाम दीक्षा नहीं ली थी तो मैं आश्रम में घूमने चला गया देखने के लिए। तो जैसे ही मैं भंडारे में गया वहाँ पे मुझे एक भगत मिला मेरे गांव का, तो उसने मुझसे पूछा भी भगत जी नाम दीक्षा ले ली? तो उसके बाद भी मैंने उसको बोला ना ना भगत जी मैं अगली बार लूँगा नाम। तो उस भगत जी ने मुझे ऐसी बात बोल दी भी भगत जी क्या पता आप अगली बार रहें ना रहें। तो मुझे ये बात मेरे दिल में लगी, भाई तू तो पहले ही बेड पे पड़ा था। और भगत जी ये बात सुन के मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मुझे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी प्रकार के लाभ मिले, जिसमें मुझे शारीरिक लाभ ये हुआ कि बाजू का मेरे दर्द उसी दिन ही ठीक हो गया। जब मैं सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गया तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का सत्संग सुना, तो मेरा सत्संग सुनने मात्र से ही मेरी बाजू का दर्द ठीक हो गया। सर और कोई लाभ? और लाभ सर ये मिला मुझे, मेरी लड़की 10-12 साल की थी, उसको दौरा पड़ता था और मैंने उसको पीजीआई में भी 3-4 साल का ट्रीटमेंट दिया। MM मुलाना एक कॉलेज है, वहाँ भी उसको 2 साल ट्रीटमेंट कराया, तो उसका कहीं पे इलाज नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली, जब मैंने ये देखा भी तुम्हारी बाजू का दर्द ठीक हो गया तो तेरी लड़की भी ठीक होगी। तो 15 दिन के बाद मेरी पत्नी और मेरी बेटी वो भी बरवाड़ा आश्रम में चली गई और उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। जब मेरी लड़की और मेरी बेटी बरवाड़ा आश्रम में गई, उन्हें नाम दीक्षा ली तो गुरुजी से आशीर्वाद लिया, तो उनका भी उस दिन के बाद कोई दौरा नहीं पड़ा और वो बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 मुझे जी एक आध्यात्मिक लाभ ये मिला, मुझे मुक्ति का मार्ग मिला, मोक्ष का मार्ग मिला। आज तक हमें कोई मोक्ष के बारे में किसी ने नहीं बताया था, मुक्ति क्या होती है, मोक्ष का मार्ग क्या होता है। तो मुझे यहाँ मोक्ष का मार्ग मिला। गुरुजी ने हमें अभी गीता के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में बहुत ज्ञान कराया, जिससे हमें पता चला भी मुक्ति का मार्ग यही है। सर क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा से लेने से पहले लगभग 15-20 साल से नशा करता था और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे विकार छूट गए। अब मैं कोई नशा नहीं करता सर। सर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगे डार। ये मानव जन्म 184 के बाद मिलता है और अब धरती पे पूर्ण संत कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी आए हुए हैं। आप उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।